हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन से एक स्टेप पहले, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था कि कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है उसको आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। सो दैट प्रोसेस वी सॉ। नेक्स्ट इन दिस लेक्चर नाउ वी विल डिफाइन कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, किसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने आपको सिखाया दैट व्हेनेवर यू सॉल्व एनी इक्वेशन, एनी मैथमेटिकल और अलजेब्राइक इक्वेशन और व्हाटएवर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, द आंसर कम्स एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। आंसर कम्स एज अ numerical value, and whenever you solve any differential equation, जब हम किसी differential equation को solve करते हैं, मतलब this is solution whether of this or this, so you get an equation. This equation is basically nothing but a functional relation of the variables involved. What is this? Functional relation of the variables involved. Functional relation of the variables involved. Okay, and it must satisfy the equation, rather डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते रहनी चाहिए। मोरओवर, इफ दिस इक्वेशन और अ फंक्शनल रिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दिस फंक्शनल रिलेशन और इक्वेशन शुड satisfy this differential equation. अगर satisfy नहीं कर रहा है तो solution नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे let's say differential equation है आपके पास और इसका सपोज मान लीजिए कुछ सॉल्यूशन है। जस्ट अभी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस पर अभी नहीं आए हैं, विल टेक सम टाइम। लेकिन here in this differential equation, let's say I have x times dy by dx minus 4y equals to 0. ये इस differential equation है और इसका जो solution आएगा, let's say y is equal to c times x to the power of 4. ये इसका solution है। समझ रहे हो? तो ये एक differential equation है, इसका सॉल्यूशन ये है। नाउ हाउ डिड यू अचीव दिस? ये आया कैसे? यही तो मकसद है इस पूरे कोर्स का कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी हमें और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन तक रीच आउट करेंगे। सो देयर विल बी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड विल बी लर्निंग ईच फॉर्मेट वन बाय वन। बट द पर्पस of dealing with this lecture is to make you understand what does solution of a differential equation mean. If I am calling this as the solution of this differential equation, then this equation or functional relation should satisfy this differential equation. Let me show you कि कैसे ये इसको satisfy कर रहा है। आपके पास given क्या है? Given is y equals to c x to the power of 4. y equals to c x to the power of 4. अब जहां जहां इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y दिखेगा वहां वहां हम c x to the power 4 पुट कर देंगे और जहां जहां dy dx दिखेगा वहां इससे डेरिवेटिव निकाल करके पुट करेंगे। सो वी नीड dy dx। तो यहां से जब dy dx आप निकालोगे तो ये क्या मिलेगा? 4cx cube. Now in this equation substitute it. क्या है यहाँ पे?
let's take LHS. In LHS we have x times dy dx minus 4y equals to x times, in place of dy dx I will be putting this 4cx cube minus of 4 times, in place of y I will be putting this, that is cx to the power 4. इसको मल्टीप्लाई करोगे, so you will get 4c x to the power of 4 minus 4c x to the power of 4. This gets cancelled and this will become 0, which is nothing but RHS. Now since LHS is becoming equal to your RHS, since LHS is becoming equal to your RHS, hence the solution is verified. Hence the solution is correct और verified. मतलब जो सॉल्यूशन यहां पे हम बोल रहे हैं ये सही सॉल्यूशन है. इतना बात समझ में आया? तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट द फंक्शनल रिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड और द इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आपके मन में सवाल होगा कि सर y इक्वल्स टू सी एक्स टू द पावर 4 है. सर यहाँ पे तो हम y इक्वल्स टू -7 x टू द पावर 4 भी रख सकते हैं. हम y इज इक्वल टू -7.123 x टू द पावर 4 भी रखा जा सकता है. हम y इज इक्वल टू 20000 टू द पावर 10000 x टू द पावर 4 भी रखा जा सकता है. यस ऑफ कोर्स c कैन बी एनीथिंग. चाहे आप ये फीड कीजिए, ये फीड कीजिए, ये फीड कीजिए, डिफरेंशिएट करोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली. सो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिलेगा. प्लेंटी ऑफ सॉल्यूशंस विल बी अवेलेबल. तो यहाँ पे आपको दो तरह के बात समझ में आ रही है. एक तो हम जनरलाइज्ड सॉल्यूशन हमें मिल रहा है जहां पे c की वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, c कुड बी एनीथिंग. और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है जब हम c की वैल्यू स्पेसिफिकली पुट कर रहे हैं -7, c की वैल्यू स्पेसिफिकली पुट कर रहे हैं -7.123 और c की वैल्यू स्पेसिफिकली पुट की जा रही है 2/40 और ऊपर में 1 2 3 4 5 0. तो ये c की वैल्यूज बदल रही है एंड ऑल. So for a particular value of the arbitrary constant we get a particular solution. तो हमने एक लर्निंग ली कि अगर हमें देखना है किसी भी सॉल्यूशन का, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, we can broadly classify the solution under two different categories. One we have general solution. One solution is called general solution. The second solution here we have is particular solution. Particular solution. What happens in general solution? The answer comes in the format of a arbitrary constant. You have an arbitrary constant is there. Arbitrary constant will be there. But in this case, arbitrary constant will have a particular value. Arbitrary constant will have a particular value. So अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है then in that case the solution of differential equation will come out to be a particular solution. Got it? तो दो तरह के solution हमारे पास में है. So this is the solution which is called general solution और these solutions are called particular solutions. Clear हो गया? चलिए क्वेश्चन करते हैं. Question is, show that
show that y equals to b e to the power x plus c e to the power 2x is a solution of y2 minus 3y1 plus 2y is equal to 0। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दिखाइए, शो करिए कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नाउ हियर द क्वेश्चन कम, सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोगों ने dy dx d2y dx2 इस फॉर्मेट में देखा है और ज़्यादा से ज़्यादा y डैश y डबल डैश के फॉर्मेट में देखा है। सर ये क्या है? जस्ट अ चेंज ऑफ नोटेशन। Whenever we have any function y equals to f of x, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, सो हमें क्या मिलेगा? dy dx इज इक्वल टू f डैश x। अब इसी का अलग अलग तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हो। द सेम dy dx को हम y डैश भी बोल सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव। इसी चीज को हम y1 भी बोल सकते हैं। ऑल मीन्स द सेम थिंग, नो चेंज, जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ y1 y2, so y1 means first order derivative, y dash means first order derivative, dy dx means first order derivative, f dash x means first order derivative। क्लियर हो गया? So the given differential equation here is y2 minus 3y1 plus 2y is equal to 0। इसी चीज को मैं फॉर्मेट चेंज करूं, मैं लिख सकता हूं y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसी का मैं फॉर्मेट चेंज करूं, आई विल गेट d2y बाई dx2 माइनस 3dy अपॉन dx प्लस 2y is equal to 0. So this is the differential equation, and given that this is the equation or solution. Now tell me y equals to b e to the power of x plus c e to the power 2x अगर है, so किस तरह का solution है ये? Arbitrary constants हैं यहाँ पे, so it is a general solution or particular solution. This is a general solution. But our here purpose is not to distinguish कि general solution है या particular solution है. Our purpose here is to check whether this is actually the solution of this or not. So what we will do is, सबसे पहले इस equation को या solution को लिखेंगे। So हमने लिखा y is equal to b e to the power of x plus c e to the power of 2x। अब क्या करना है हमें इस इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई करानी है। ओके, सो हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू b e टू द पावर ऑफ x प्लस 2c e टू द पावर ऑफ 2x। ना यहाँ पे एक और डेरिवेटिव है, डबल ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सो एक बार और डेरिवेटिव चाहिए हमें। सो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, फिर से करोगे डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा? b e टू द पावर ऑफ x, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, प्लस इसका डेरिवेटिव करना है तो 4c e टू द पावर ऑफ 2x। डन। वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव गॉट, इसके जगह पे ये फीड करना है, इसके जगह पे ये फीड करनी है, इसके जगह पे ये फीड करनी है इस इक्वेशन में। सो टेकिंग LHS d2y by dx2 minus 3dy dx प्लस 2y, और यदि अगर RHS मतलब 0 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन है, हैंस वेरीफाइड। सो d2y by dx2 के बदले में व्हाट यू नीड टू पुट, ये पुट करते हैं b e टू द पावर ऑफ x प्लस 4c
e to the power of 2x minus 3 b e to the power of x plus 2c e to the power of 2x plus 2y. This is equal to b e to the power of x plus 4c e to the power 2x minus 3b e to the power of x minus 6c e to the power 2x plus 2y. Now y के जगह पे ये फीड करना है हमें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. b e पावर x माइनस 3b e to the power of x, that is here you will get minus 2b e to the power of x, and then we have 4 and minus 6. So 1 minus 3 is minus 2, 4 minus 6 is minus 2 again. So minus 2c e to the power of 2x and plus 2 times y के जगह पे this one, that is b e to the power of x and plus c e to the power of 2x. So इसको आप करो minus 2b e to the power of x minus 2c e to the power 2x plus 2b e to the power of x and then plus 2c e to the power 2x. As you can see clearly कि minus 2b e to the power of x plus 2b e to the power of x minus 2c e to the power of x plus 2c e to the power of x, everything gets cancelled. This becomes 0, which is nothing but RHS. So since LHS is equal to RHS, hence verified. हो गया काम. Next question. Show that y equals to ax plus b by x is a solution of x square d2y by dx2 plus x times dy dx minus y equals to 0. अब आपको इसका ये करना है, सेम प्रोसेस करना है. टेक दिस इक्वेशन y equals to ax plus b by x. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें y चाहिए, y के जगह पे ये फिर डालेंगे, dy dx निकालेंगे, d2y by dx2 निकालेंगे. सो फ्रॉम हियर dy dx is a d dx of 1 by x is minus 1 by x square, so minus b by x square. Then d2y by dx2 ये 0 हो जाएगा और दिस विल बी व्हाट, माइनस b को इधर ले लिया जाता है और d dx ऑफ x to the power of minus 2. This is minus b, this is minus 2 x to the power of minus 3. So this is 2b by x to the power of 3. So let's feed this LHS. We have x square d2y by dx2 plus x dy dx minus y. This is equal to x square d2y by dx2 is this, that is 2b by x cube. So 2b by x cube plus x times dy dx is a minus b by x square, then minus y के जगह पे ax plus b by x. Now let's check, इसको multiply करोगे, so here you will get 2b upon x plus ax minus
b by x, देन सॉरी ये कट जाएगा, सो माइनस बी बाई एक्स आएगा, दिस इज 2b बाई एक्स प्लस ए एक्स, देन माइनस बी बाई एक्स minus ax and minus b by x. So now from here, as you can see, this is 2b by x minus minus plus, sorry, minus b minus b minus 2b, तो ये cancel, ये cancel, ये cancel, and ax and minus ax, everything gets cancelled out, this becomes 0 and this is nothing but your right hand side. So here we can write, since LHS is equal to RHS, hence verified. Hence verified. तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बस आपको LHS इक्वल्स टू RHS करके hence verified कर देना है. I am giving you certain homeworks. Please do solve this. First, show that y equals to root a square minus x square, where x belongs to minus a, say a, is a solution of x plus y dy dx is equal to 0, y is not equal to 0. Second, show that x square plus 4y equals to 0 is a solution of dy dx का होल स्क्वायर प्लस x dy dx minus y equals to 0. Third question, show that y equals to root 1 plus x square is a solution of y dash equals to xy by 1 plus x square. Number 4, show that x square minus y square equals to c x square plus y square is a solution of x cube minus 3x y square dx equals to y cube minus 3 x square y dy. And the last question, can y equals to ax plus b by a be a solution of the following differential equation? Y equals to x dy upon dx plus b by dy by dx. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. Can y be a solution of the following differential equation? ठीक है.
सो इन दिस लेक्चर वी हैड कवर्ड कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट अ फंक्शनल रिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा. इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन मिलता है. अब सॉल्यूशन वाकई है या नहीं है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करा देना होता है. LHS इक्वल्स टू RHS होता है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज जनरल सॉल्यूशन, अनदर इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन में वहां पे आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यू विल बी हैविंग अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट विथ अ पर्टिकुलर वैल्यू. एंड ये सारे एग्जांपल्स हम लोग किए हैं. 5 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास, प्लीज सॉल्व कीजिएगा. इफ आई नीड द रेस्पॉन्स, अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा देन आई विल स्टॉप द लेक्चर्स. सो प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस. और इसके सॉल्यूशंस आपको वेरीफाई कराने हैं किस नंबर पे, 7847820335. प्लीज डू सेव दिस नंबर. व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज वी हैव स्टार्टेड द ID कार्ड्स फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरा पूरा व्हाट्सअप फ्लडेड हो जाता है, पता नहीं कौन कौन कहाँ से कैसे डायरेक्ट फोटो भेज देते हैं, सर चेक कर दो, सर चेक कर दो. अरे उतना फुर्सत थोड़ी ना होता है कि हम रात में 2 बजे बैठ करके हम चेक करते रहेंगे. जितना समय मिलता है मैं कर देता हूँ. बट इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स टू बी वेरी सिस्टमैटिक और मिसक्रिएंट्स ना आए, इसलिए व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज द यूट्यूब ID कार्ड्स. आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा YouTube ID कार्ड के लिए अगर आप YouTube के स्टूडेंट हो. फिर आपको ID कार्ड मिल जाएगी. उस ID कार्ड का इस्तेमाल करके आप अच्छे से PDF स्कैन करके क्वेश्चन को आप हमारे इस नंबर पे भेजेंगे. कुछ समय लगेगा, सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा उस चीज़ का. ठीक है. साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube वेरीफाइड कैंडिडेट हैं देन यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द काउंसलिंग एंड द मेंटरशिप. आप जा करके बात कर सकते हो, काउंसलर से भी बात कर सकते हो, साथ ही साथ हमसे भी बात कर सकते हो कि आपको मैथ्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है या आपको तैयारी किस तरह से करनी है, कहाँ आपका प्रेजेंट लेवल है. क्योंकि YouTube में मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू सी यू, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. तो जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे हम आपको कैसे बताएंगे. अगर मैं सपोज आपका नाम है मोहन, तो मोहन के लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चुन्नी के लिए भी वही चीज़ बता रहा हूँ, टुन्नी के लिए भी वही चीज़ बता रहा हूँ. करेक्ट. तो जनरलाइज कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि आपका वो कस्टमाइज्ड वे में आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी. इफ़ यू वांट अ कस्टमाइज्ड हेल्प कि आपका प्रेजेंट लेवल के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए, प्लीज डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, गेट योर ID कार्ड फॉर द यूट्यूब एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन एकेडमी. आप उसका लुत्फ उठाएं और मजे करें. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर.